अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस्लाम के अरकान में रोज़ा एक अहम रुकन है। रोज़ा हर मज़हब और हर धर्म में किसी न किसी एतबार से रखा जाता है और उसे अलग अलग नाम से भी मौसूम किया जाता है, मगर मुसलमान रमज़ान मुबारक में मुसलसल एक महीना रोज़ा रखते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है, इसके तिब्बी और साइंसी फ़वाइद क्या हैं? तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। रमज़ानुल मुबारक को खुसूसी इबादत का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इस माह मुक़द्दस में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज़ व तरावी का एहतमाम करते हैं, ज़कात देते हैं और एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आते हैं। रमज़ान में रोज़ा रखने का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं होता, बल्कि सारा दिन भूखे रहकर इबादत करना और अपने रोज़मर्रा के मामूलात को खुश उसलूबी से अंजाम देना उसका असल मकसद है, ताकि उससे उन गरीब और नादार लोगों की भूख प्यास का एहसास हो सके जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। एक तरफ तो रोज़ा हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास करवाता है और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है, तो दूसरी जानिब तिब्बी साइंस कहती है कि रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में हैरत अंगेज़ और खुशगवार तब्दीलियाँ आती हैं जो उसे देरपा फ़ायदा पहुँचाती हैं। दोस्तों, मेडिकल साइंस रोज़ा रखने के क्या फ़वाइद बताती है, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, जिस्म से जहरीले मादों का इखराज। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ इंसान की रूहानी तत्हीर का ही नाम नहीं है, बल्कि रमज़ान के दौरान रोज़ा रखने और इबादत की मश्क से इंसानी जिस्म को भी बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं। रोज़ा रखने से पहले ही इंसानी जिस्म में जहरीले मादों की सफाई का अमल शुरू हो जाता है। इंसान का शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के मुज़िर असरात का अमल दखल कम हो जाता है, धड़कन सुस्त हो जाती है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। असल में इंसानी जिस्म में तवानाई का ज़ख़ीरा चर्बी के छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में जमा होता रहता है। रोज़ा रखने से चूँकि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, तो जिस्म में मौजूद चर्बी महफूज शुदा तवानाई को खारिज करना शुरू कर देती है और पहले मरहला में ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है और यही ग्लूकोज जिस्म को तवानाई फराहम करता है। नंबर 2, ग़ज़ा का काम देने वाले अज़्ज़ा का इंतज़ाम। रोज़ा रखकर जब एक इंसान 10 से 12 घंटे भूखा रहता है, तो साल भर मसरूफ़ रहने वाला उसका निज़ाम हज़्म रुख़सत हो जाता है, जिसकी उसे अशद ज़रूरत थी। खून में मौजूद सफ़ेद ज़र्रात की कारकर्दगी और जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़ात में इजाफ़ा शुरू हो जाता है, फासिद मादे खारिज होने लगते हैं, निज़ाम हज़्म पहले से बेहतर अंदाज में काम करने लगता है और यूँ जिस्म में मौजूद ग़ज़ा का काम देने वाले अज़्ज़ा के इंतज़ाम का अमल शुरू हो जाता है और वो जिस्म को पहले के मुकाबले में ज़्यादा तवानाई फराहम करने लगते हैं। नंबर 3, वज़न घटना और चर्बी पिघलना। अगर आप रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपनी खाना खाने की आदत को मुतदिल रखते हैं और भारी खाने जैसे पराठे, पकौड़े या उसी किस्म के दिगर खाने से गुरेज करते हैं, तो कोई शक नहीं कि इस रमज़ान में आप बहुत आसानी से अपना वज़न घटाने में कामयाब हो सकते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखने से इंसानी जिस्म में मौजूद इजाफ़ी चर्बी के ज़र्रात पिघलना शुरू हो जाते हैं और यही चर्बी घुलकर जिस्म को तवानाई की फराहमी का कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़रिया बनती है। यूँ चर्बी घुलने से आपका वज़न भी कम हो जाता है और जिस्म को किसी किस्म की कमज़ोरी या थकान भी महसूस नहीं होती है। नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी। रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखने से एक तरफ तो आपको वज़न में कमी करने में कामयाबी हासिल होती है, तो दूसरी जानिब जिस्म में आने वाली दिगर मुस्बत तब्दीलियों में कोलेस्ट्रॉल लेवल में कमी भी शामिल है। उसे आप खुद को पहले से तवाना और दिमागी तौर पर चुस्त और हल्का फुल्का महसूस करते हैं, इसलिए कि अब आपका जिस्म अपने दिमाग के लिए पहले से ज़्यादा फ़आल और मजबूत हो चुका है। UAE में अमराज़ क़ल्ब के माहिरीन की एक टीम ने एक रिसर्च से यह नतीजा निकाला कि रमज़ान में रोज़ा रखने वाले अफराद में चर्बी पिघलने का अमल कम हो जाता है, जिसके नतीजे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नीचे आ जाता है, जिससे दिल के दौरे और दिल की दिगर बीमारियों का खदशा इंतहाई कम हो जाता है। नंबर 5, ज़हनी सलाहियत और कारकर्दगी में इजाफ़ा। माह रमज़ान के दौरान रोज़े रखने और इबादत करने से अब एक तरफ तो आपकी रूह की सफाई हो रही होती है
اور دوسری طرف آپ کے جسم کے اندر بھی بہت ساری مثبت تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ ان سب سے ہٹ کر آپ کے دماغ کی کارکردگی اور صلاحیت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق روزے میں انسان بھوکا رہتا ہے تو اس دوران اس کا بدن ایسے خلیات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر انسان کی ذہنی کارکردگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یوں یہ نئے بننے والے خلیات سیدھے اس کے دماغ میں پہنچتے ہیں اور تناؤ میں کمی لا کر انسان کی دماغی کارکردگی کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور یوں آپ خود کو دماغی طور پر چست اور ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ اب ان تمام معلومات کی روشنی میں جو ہمیں جدید تحقیق اور مستند اداروں سے حاصل ہوئی ہیں، ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ ماہ صیام کے روزے رکھیں اور اپنے جسم کو زہریلے مادوں سے نجات حاصل کر کے تازہ خلیات پیدا کرنے دیں، تاکہ آپ کو روحانی سکون کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل ہو سکے۔ 15ویں روزے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہوتی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا بھی اخراج ہو چکا ہوتا ہے، اور بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کے دوران خود کو رب کریم کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ وہی ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے اور ہر حال میں ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب عمل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو دوستوں کو شیئر کریں، اور ایسے ہی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔